गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए चैप्टर 12 सम्मान है। यह एक प्रेरक कहानी है। इसके एक भाग को फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। यहाँ आप यह समझ लिए होंगे कि निभा एक गरीब माँ की बेटी थी, जिसे अपने विद्यालय में बहुत कुछ ऐसे लड़कियाँ थी जिसे उसे काली कलूटी घास वाली कहकर पुकारती थी। और निभा की माँ को पड़ोसियों द्वारा ताना मिलता था कि बच्चे को खिलाने के लिए अच्छे खाने नहीं हैं, पहनाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन शौक़ है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। इस बात की निभा की माँ को तनिक परवाह नहीं था कि हमारे पड़ोसी हम पे क्या ताना देते हैं, क्योंकि वह बहुत गंभीर महिला थी। वह सोचती थी कि हम अपने बच्चे को पोशाक अगर कीमती न पहनाते हैं, उसको अगर अपने समाज के लायक पहनावे पहनाकर समाज के बच्चों के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसे उचित शिक्षा दे दूं, उसे अच्छे संस्कार दे दूं, तो शायद उसकी पहचान हमारे समाज में हो जाएगी। कितनी गंभीर महिला थी वह, सोचने की बात है। क्योंकि उसके पिता तो बहुत छोटे में मर गए थे। वह घर घर काम करती थी, लेकिन इतना उन्हें समझदारी थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। वह जब आती थी निभा घर, तो माँ को सारी बात बताती थी। माँ कभी उसको हीन भावना से ग्रसित होते देखना नहीं चाहती थी। हमेशा उसे अच्छी अच्छी बातों की समझ देती थी, इतिहास की कहानियाँ बताती थी कि देखो बेटी, जितने भी महान लोग बने हैं, सबको पहले जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों के लिए यह एक चुनौती है। अगर मुझे समाज में सम्मान पाना है, तो इस चुनौती को स्वीकार करना है। तुम किसी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तुम्हें जो बताया जाता है शिक्षकों के द्वारा, उसको यथाशीघ्र अपने मन में हर बातों का ख्याल रखो। निभा अपनी माँ की बातों को इतना तरजीह देती थी कि अन्य बात उसे याद भी नहीं आने लगा कि मुझे अन्य बच्चे क्या कहकर पुकारते हैं। और अपने कार्य में वह तल्लीन रहने लगी। जब भी उसे विद्यालय में कोई समारोह होता था, आयोजन होता था, तो वहाँ वो बढ़ चढ़ के भाग लेती थी और सबसे अव्वल रहती थी। जब परीक्षा फल घोषित किया जाता था और जब उसका नाम आता था, तो सारी लड़कियां उससे जलने लगती थी कि यह काली कलूटी घास वाली लड़की को सभी कैसे चाहते हैं, सभी इसको कैसे पुरस्कार देते हैं। एक दिन की बात है कि प्रदेश के जो राज्यपाल थे, वो आने वाले थे। हर तरह से सभा आयोजन का तैयारियां चल रही थी। वहाँ विद्यालय में महीनों दिन पहले से साज सज्जा का कार्य शुरू किया गया था। समारोह में जब 4 दिन मात्र रहे, तो निभा बहुत खुश थी। समारोह चलने के लिए अपनी माँ को तैयार कर लिया। निभा को यह जरा भी परवाह नहीं लगता था कि आखिर मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी माँ वहाँ जाएगी तो मेरी माँ को भी वहाँ उतना सम्मान नहीं मिलेगा। यह वह सोचती नहीं थी। वह सोचती थी कि मेरा जो काम है मैं वो करूँगी। उस दिन सोमवार था।
निभा चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उनकी माँ भी खड़ी थी। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। निभा ने नम्रतापूर्वक सबको प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था, क्योंकि वह थक कर आई थी ना घास लेके। इससे पहले निभा की माँ उनके बारे में सब कुछ बता दी थी। उसमें एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का जिलाधिकारी हूँ। मैं तुम्हारे जैसे होनहार छात्रा पे गर्व करता हूँ। तुम कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को गौरव से गौरवान्वित किया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी को सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र देखकर उन्होंने निभा की पीठ थपथपाई। उसके सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। अपने आप को रोक न सकी और सबके सामने फूट कर रोने लगी। उसने निभा को गोद में उठा लिया। आखिरकार समारोह का वह दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने निभा को पुरस्कृत किया और कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है और गरीबी का सम्मान है। देश की सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेनी चाहिए। इसका बड़ा सम्मान निभा के साथ उसकी माँ को जाता है। धन है वह माँ जिन्होंने अपने बच्चे को इतने बड़े सम्मान दिलाने के लिए अपने मजदूरी का ख्याल करके बच्चे में कभी हीनता की भावना को ग्रसित नहीं होने दी। हमें उनके अंतर्मन को इस तरह जलते हुए दीप का सम्मान करना चाहिए कि उनका अंतर्मन जो था वह कितना प्रज्वलित था, कितने अंधकार से दूर था कि कभी उसने हीनता की भावना से ना तो खुद को ग्रसित की ना अपने बच्चों को ग्रसित की। बाद में जाकर उनके जीवन में जो प्रकाशित उजाला उनके पास आया वह शायद अन्य लड़कियों के पास उस समय उस विद्यालय में नहीं आया होगा, जो कि उसको धिक्कारती थी, बार बार अपमानित करती थी। तो इस तरह निभा और निभा की माँ को सम्मानित करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से वह सभा का आयोजन जो हो रहा था वहाँ गूंज उठा। सभी के मन में निभा और निभा की माँ के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। तो इस कहानी के लिखने का तात्पर्य, प्रेरणा देने का तात्पर्य आप लोगों को ही है, क्योंकि आप लोग अपने मन को हमेशा अच्छी बातों से प्रेरित करें, कुछ सीखें। कुछ सीखने के लिए ऐसी कहानी को जोड़ा जाता है। खासकर बच्चों में हीनता की भावना न हो। अगर आप अर्थ से दबे हैं, शिक्षा से दबे हैं, सम्मान से दबे हैं, तो उसे पाने के लिए आप हिम्मत, साहस और परिश्रम का सहारा लें, ना कि उस भावना से ग्रसित होकर अपने आप को कलुषित कर लें। प्रेरक कहानी का अर्थ ही होता है एक दूसरे को सीख देना। लेखक ने आपको इससे बहुत बड़ी प्रेरणा दी है कि जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को सजग रखें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तब आपका सहयोग करने के लिए हर लोग तैयार हो सकता है। निभा जैसी लड़की ने
अपने जीवन को तो सम्मानित किया ही, साथ साथ माँ ने जो उनके लिए निछावर की थी ज़िंदगी, उसको भी सम्मानित करवा दी। धन्यवाद।